डांस लाइक नो वन इज वॉचिंग, डांस टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस. हम ये सब इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट विल रियली मेक यू जस्ट लिव दैट मोमेंट and not worry about anything else. Get out of your inhibitions and just have fun. ये एक लेसन है जो सभी सीख सकते हैं. Be consistent, right? And आपको वो एक trust होना चाहिए, एक belief होना चाहिए कि this is something that I can do and I will do. And उस चीज़ से प्यार होना चाहिए, right? We've had days जहाँ पे मैंने हज़ारों लोगों का क्लास लिया है, 100 लोगों का क्लास लिया है, मैंने एक जन का भी क्लास लिया है, राइट? इवन आफ्टर 10 years of teaching. From the past 12 years, even today, what keeps me going is how with what we do, we add value to people's life. Whether it's a smile on somebody's face, whether it's making them laugh, whether it's just making them feel more good about themselves, right? ये एक नया माइंडसेट है, एक अलग तरीका है चीज़ों को देखने का. I am the best, and if I cannot believe that, how will anybody else believe that, right? So you need to believe that you are good. It comes in from the belief, but don't believe that you have no scope of improvement, right? Because you will always have scope of improvement. Hello and welcome to Mindful Moments. जब Mindful Moments की बात आती है दोस्तों, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे मोमेंट्स कैप्चर किए जाएं जो जीवन के सुख और आनंद को हमारे सामने प्रस्तुत करें. जब भी इन घड़ियों को याद किया जाता है तो ये समझ में आता है कि ये वो घड़ियां हैं जब हम अपने ओरिजिनलिटी के सबसे नज़दीक हैं. यानी मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस सच्चाई के जब मैं नज़दीक हूँ तो ये माइंडफुल मोमेंट्स बन जाते हैं. जब मैं ध्यान से, एकाग्रता से कुछ चीज़ें करता हूँ तो बेहतर चीज़ें हासिल कर पाता हूँ. हमारे पास दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं. ऐसी कई चीज़ें हैं जो उन्होंने हासिल की हैं. जब सोचा जाता है कि उन्होंने ऐसे कैसे किया है तो उत्तर बहुत आसान है कि वो माइंडफुल रहे हैं. वो दिल से वो चीज़ें करते आए हैं, आत्मा के ओरिजिनल नेचर से जुड़कर वो चीज़ें करते आए हैं. जितना व्यक्ति अपने अंदर के जुड़ाव के साथ है उतना वो बाहर अधिक कर पाया है. आज के माइंडफुल मोमेंट्स में भी हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट हैं जिन्होंने अपने दिल के इन्हीं दरवाज़ों को खोलकर लोगों को खुशी दी है. आज हम मुलाकात कर रहे हैं कुणाल जैसानी जी से, जो एक जाने माने कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं, एंकर हैं. इन्होंने अनेकों लोगों को नृत्य के माध्यम से अपने आप से जोड़ा है. आज एक डांस एकेडमी चलाते हैं, मुंबई में निवास करते हैं और अनेकों लोगों को नृत्य से प्रेरित करते आ रहे हैं. आइए आज करते हैं माइंडफुल मोमेंट्स में उनसे मुलाकात. कुणाल जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. कुणाल जी, जब भी हम माइंडफुल मोमेंट्स में किसी गेस्ट से मुलाकात करते हैं तो अक्सर वो ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि वो अपने इनर वर्ल्ड में क्या है, वो क्या करते हैं. मगर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने से पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताएं. आप कहाँ से आते हैं, कैसी परवरिश आपकी रही है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं? ज़रूर. सो born and brought up in Mumbai, Maharashtra. Grown in a joint family, parents, grandparents, brother. ऐसी फैमिली जो बहुत ही सपोर्टिव रही है. I started my journey in the field of dance and entertainment very early on in my life. बचपन से ही performing arts में मैं रहा हूँ. From the age of 2, 3, dance, theatre, and grown with that. School, colleges में opportunities मिली to teach. People saw the spark. I took a lot of training, and फिर उसी से वो सिलसिला शुरू हुआ. But been very fortunate to be born in a family that's extremely supportive of the things I do and the way I do things. Schooling, college, blessed to have great teachers. So life has been honestly very great, and I'm sure आगे भी बहुत ही बढ़िया रहेगी. नेचुरली जब व्यक्ति किसी मकाम तक पहुंचता है, कुछ भी हासिल करता है, तो वो आसान नहीं होता. आज जो चीज़ें नज़र आती हैं
खासकर पब्लिक को जो चीज़ नज़र आती है और परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो चीज़ है वो सक्सेसेस नज़र आते हैं, वो चीज़ें नज़र आती हैं कि भाई आज ये व्यक्ति ये कर रहा है, ये इतना अच्छा कर रहा है, और लोग यही दिखता है तो लोग यही समझते हैं कि भाई हाँ ये तो एक केक वॉक रहा है, मतलब ये तो सारी चीज़ें मिलती आई, बचपन में सपोर्ट मिला है, टीचर्स अच्छे मिले, एकेडमिकली गिफ्टेड रहे हैं, टैलेंट भी है, परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। बट लोग ये नहीं जानते कि उसके पीछे भी उस सफ़र में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं, जिसे लोग ओवरकम करते हैं, बहुत बार गिरते हैं, फिर उठ के खड़ा होते हैं, तब जाके वो एक मुकाम तक पहुंचते हैं, वो सक्सेस टेस्ट कर पाते हैं। आपके लिए कैसा रहा है? क्या आपके लिए भी तो कुछ चैलेंजेस आए होंगे और आपने उन चीज़ों को कैसे डील किया? ऑफ कोर्स आई थिंक इसका एक ही जवाब है, बी कंसिस्टेंट, राइट? एंड आपको वो एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए कि दिस समथिंग दैट आई कैन डू एंड आई विल डू, एंड उस चीज़ से प्यार होना चाहिए, राइट? वी हैव हैड डेज जहाँ पे मैंने हज़ारों लोगों का क्लास लिया है, 100 लोगों का क्लास लिया है, मैंने एक जन का भी क्लास लिया है, राइट? इवन आफ्टर 10 years ऑफ टीचिंग, राइट? वो कभी है कभी नहीं है, वो रहने ही वाला है, राइट? बट जस्ट द लव फॉर इट एंड द कंसिस्टेंसी कि आई हैव टू कीप अप एट इट, राइट? दैट इज समथिंग दैट विल हैज़ केप्ट मी गोइंग, एंड आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो सबको एक वो पुश देगी कि आप करते रहो एंड विल इवेंचुअली टेक यू टू अ प्लेस यू आर मेंट टू बी। अगेन इन द फील्ड दैट आई एम इन, राइट? जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन पीपल सी ऑल द गुड थिंग्स, राइट? हम भी ट्राई करते हैं थोड़े रॉ मोमेंट्स भी दिखाए कि जब हम अपना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, मुझे स्टेप नहीं हो रहा है करने को, आई एम डूइंग इट लाइक अ 10,000 times जस्ट टू गेट वन सिंगल स्टेप, राइट? सो ऑल ऑफ दैट गोज बिहाइंड द सीन्स। ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा वो बाहर आता नहीं है, बट physically, emotionally, mentally you go through a lot, especially dancers जब train करते हैं, right? They are constantly looking at the mirror and doing, they're seeing what is nice, what is looking nice, they're also seeing कि क्या अच्छा नहीं दिख रहा है. So it's a constant effort that you have to take. Again, you know, having said that, I believe हर एक के circumstances भी अलग होते हैं, right? Eventually जब कोई भी एक career path choose करता है, उस पे एक monetary aspect भी आ जाता है, right? Eventually people want to earn, right? To live their life and earn their living, right? For me, fortunately, I've had the privilege to be in a family where I've been able to take the risk that I wanted to, right? I know people who've not had that privilege, but ये एक चीज़ है, opportunities भरपूर है, right? Even for me, when I look around, there is so much competition, right? But at the same time, there's space for everybody. I feel that realization is very important. दूसरा चीज़ I think that can help you keep going is collaboration. People often treat and think that मेरे सामने वाला person मेरा competition है, हम लोग कभी साथ में नहीं चल सकते. But if you collaborate and you move forward, not only do you move faster, but you move farther away, right? So कोई भी challenges है, help लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करने में, एक्सप्लोर करने में कोई दिक्कत नहीं है. ये अपने आप में कितनी सोची समझी बात है. आज मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में हम लोग कहते हैं कि इफ़ यू आस्क फॉर हेल्प दैट मीन्स दैट यू आर स्ट्रॉन्ग. मदद मांगना एक ताकत है. करेक्ट. और आप जो बात कह रहे हैं कि वो सिर्फ मेंटल हेल्थ के फील्ड में ही नहीं, लाइफ में भी, जिस करियर प्रोफेशन में आप जहाँ पर भी हैं वहाँ कोऑपरेट करना, कोलैबोरेट करना, साथ में लेके चलना, एक दूसरे को कंपैरिजन और कंपटीशन में ही नहीं देखना मगर साथ चलने के हिसाब से कोऑपरेशन में भी देखना, एक बहुत बड़ी चीज़ है. और मैं समझता हूँ ये एक लेसन है जो सभी सीख सकते हैं. और आप जिस तरीके से इस बात को कह रहे हो वो समझ में आता है कि हाँ, चैलेंजेस हैं मगर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. कंपटीशन ज़रूर दिख रहा है मगर हर कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, किसी के साथ आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो. ये एक नया माइंडसेट है, एक अलग तरीका है चीज़ों को देखने का. अब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जब हम देखते हैं कि हाँ, हम किसी के साथ कोलैबोरेट करें, किसी के साथ मिलकर चलें, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है.
परफॉर्मिंग आर्ट्स में स्पेशली जब हम देखते हैं तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एप्रिसिएशन बहुत मायने रखता है. Correct. नेचुरली आपने फाइनेंसिस की बात कही. प्रोफेशनली जब आप परफॉर्म करते हैं, आज आप एक डांस अकेडमी चलाते हैं, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को उससे जो खुशी मिलती है वो एक बहुत बड़ा फीडबैक है. उससे पता चलता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं. बट आज ये भी चीज़ सही है कि बहुत सारे लोग उस वैलिडेशन को एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उनको लगता है कि हाँ ये अप्रिसिएशन मिल रहा है तो हाँ हम सही कर रहे हैं. आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल होने के नाते कैसे इन चीज़ों को देखते हैं? I feel validation और appreciation definitely motivates you और आपको वो कहीं ना कहीं वो एक देता है कि you are on the right track. Very important from the outside world, right? जो आपको नहीं जानते हैं. I feel it's also very important from your inner world. जब आपके friends और family जिनको आप trust करते हो, it's not only validation or appreciation, it's also sometimes criticism, right? Just your loved ones being purely honest with you कि listen आपने ये अच्छा किया है, this is something that you can really improve on, and वो एक आप में भी realization होती है कि I can always get better at this, right? There's never कभी एक end नहीं आता, there's always a way further. I feel people play a very important role in that. Again, having said that, there are always two sides to it, right? कि not always will you get that, right? Because again, everybody is very different. You have to self-retrospect, go back, look at your work, see where you've come from. तो इसलिए जब हम comparison की बात करते हैं, हम ये comparison बोलते हैं कि हम जो एक साल पहले थे और जो आज है उसमें क्या difference है? Have we grown there, right? The moment we can do that, we can understand हम कितना आगे बढ़ गए हैं in terms of the quality that we are doing, right? It's nothing else. And if we are really true to ourselves, I think we'll find that answer. There are times where we do things और हमें लोगों से validation नहीं मिलता है, right? That does not mean we did not do a good job, right? I feel to trust yourself and believe. There's a fine line between confidence and overconfidence, right? And I love this thing that Shah Rukh Khan said, that I am the best, and if I cannot believe that, how will anybody else believe that, right? So you need to believe that you are good. It comes in from the belief, but don't believe that you have no scope of improvement, right? Because you will always have scope of improvement. So validation definitely helps. नहीं भी है इसका मतलब ये नहीं कि आपने अच्छा नहीं किया है. आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ. Where it's meant to be appreciated, I think it will be appreciated. तो बहुत खूबसूरत बातें जो आपने अभी कही. एक तो कंपैरिजन है, बट मैं दूसरों से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ कि पिछले एक साल में मैंने क्या किया था और उसके मुकाबले आज मैं कहाँ पहुँचा हूँ. तो मेरा बेंचमार्क मैं अपने आप से सेट कर रहा हूँ. तो दैट वे मैं अगर दूसरों से कंपेयर करूँगा तो शायद हताश हो जाऊँगा, शायद मैं डिप्रेस्ड फील करने लगूँ. बट मैं अपने आप से करूँगा तो आई विल सी कि मेरे जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत आगे आ चुका हूँ और बहुत कुछ आगे करना है. और जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की आपने बात कही कि अगर मैं वो आत्मनिरीक्षण करता हूँ तो आत्मविश्वास मेरे अंदर है कि अगर मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं अपने आप में वो यकीन रखता हूँ तो फिर मैं डेफिनेटली और बेहतर कर सकता हूँ. एक दूसरा रंग जो अक्सर डांस के प्रति या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के प्रति भारत में और अनेक संस्कृतियों में देखने को मिलती है, वो ये लाइन बहुत अच्छे से कैप्चर करता है कि मस्तों का झूमना भी इबादत से कम नहीं. ये एक ऐसी चीज़ है जो बाहर व्यक्ति जो झूमता हुआ नज़र आ रहा है उसका अंदर भी उतना ही झूम रहा है. उसके अंदर कुछ एक ऐसा आनंद है जो बाहर उसे नाचने पर, पैर थिरकने पर मजबूर करता है. और ये अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं समझते. लोग ऐसा समझते हैं कि अच्छा ये तो डांस कर रहे हैं, एक परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं. मैनी पीपल वुड से इट इज़ लाइक पुटिंग ऑन एन एक्ट. बट वो ये नहीं जानते कि उसका इनर वर्क क्या है, पीछे क्या हो रहा है. आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं? Dance in particular is expression of what you feel, right? आप dances देखो, performances देखो, you will always see कि एक emotion उसके बाहर आ रही है. It could be in any style. It could be a contemporary dance. It could be a hip hop dance. It could be a Bollywood dance. But there's always an emotion attached to it, right?
again, when we are going on stage and performing, of course we are performing, right? But the performance is not just a soul movement of physical actions. There is a lot, like you said, that happens inside, right? तो हम जब ट्रेन करते हैं, हम जब मैं भी किसी को ट्रेन भी करता हूँ, there are a lot of activities that we do wherein you can actually try and connect with yourself and feel and then be able to emote that through movement, right? Of course, with the whole rise of social media, things are changing. I do not deny that. People are getting more active where they want to post more, when they want to do that. Maybe at times we are compromising on the feeling, but as a whole, what dance really makes you feel is yourself. So if I circle back to the session I did yesterday also, of course I was teaching a class, right? I was teaching a workshop, I was teaching a master class with 2,000, 3,000 students. But at the same time, the inner joy and love that I had could make me move in the way and be able to move 3,000 more people with me, right? Agar if I was doing it just for the sake of movement, वो energy ही pass on नहीं होती, right? So there is just, when I speak, I get so much goosebumps because it's just such pure energy and emotion and love that comes from inside that gets translated through the body movement. So I feel dance is very, very powerful like that. इसलिए हम लोगों को बोलते हैं आप dance करो, dance like no one is watching, dance to express and not to impress. हम ये सब इसलिए बोलते हैं because it will really make you just live that moment and not worry about anything else. Get out of your inhibitions and just have fun. जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन किसी ने कही थी, वो याद आती है कि उन्होंने कहा था कि नेवर ट्रस्ट अ स्पिरिचुअल लीडर हु इज़ ashamed ऑफ डांसिंग इन पब्लिक. और मैं ब्रह्मा कुमारीज़ की जो पूर्व मुख्य प्रशासिका रही हैं दादी जानकी जी, उनको कई बार लोगों ने स्टेज पर डांस करते हुए देखा है. कभी कभार ये चीज़ें ऐसी लगती थीं कि स्टेज पे पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नर्स हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी हेड्स ऑफ स्टेट हैं, और ऐसे टाइम पर भी उस माहौल को इतना बदल देना कि हर व्यक्ति जो वहाँ बैठा हो ये भूल जाए कि मैं कौन हूँ, और वो सिर्फ उस प्योर जॉय को एक्सपीरियंस करे कि हाँ हम जो हैं जैसे हैं, हम वो खुश मिजाज लोग हैं, हम उस प्यार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. डांस की जब हम बात करते हैं, भारतीय परंपराओं में नृत्य को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम ही नहीं, मगर इसे एक उपासना के रूप में देखा जाता है. क्लासिकल डांस में तो हम भारत के अलग अलग क्लासिकल डांस फॉर्म्स में देखते हैं कि नृत्यांजलि, नाट्यांजलि, ये शब्द हम सुनते हैं जहाँ पर उन्हें इसे ईश्वर के प्रति अर्पित करने का भाव और उसे ईश्वर की आराधना के एक स्वरूप के रूप में देखते हैं. क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न डांसेस में आप ट्रेन करते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई पर्सपेक्टिव बदलता है? क्या आप इस क्लासिकल डांस फॉर्म्स में ये जो नज़रिया है उस चीज़ के प्रति क्या भाव रखते हैं? So that's a very interesting take on how our Indian classical dances also mean something differently. I think वो beauty है हमारे देश की और हमारे culture की कि हम हमारे culture में actually अलग-अलग type के modes है, right? That we used to worship or that we used to pray or that we used to devote something, right? I feel that is हमारे देश की खासियत. Of course, there are similarities between classical dances that we do in India and that is done abroad. Let's say ballet हो गया और भरतनाट्यम हो गया, right? One classical dance from India and one classical dance from abroad. दोनों में ये है कि both of them really test your patience, your dedication and how long you can keep on going, right? क्योंकि जो classical dance forms है वो ऐसा नहीं आप एक दिन उठ गए आपको करना है आपने कर लिया, नहीं, आपको सालों की प्रतीक्षा करनी. यू हैव टू रियली प्रैक्टिस एंड ट्रेन डे इन डे आउट फॉर 8 to 10 years एंड दैट बिल्ड्स कैरेक्टर, राइट? एंड दैट्स व्हाई आप देखोगे पीपल हुएवर इज ट्रेन इन क्लासिकल डांसिंग, आप देखो भरतनाट्यम देखो, कथक देखो, यू विल ऑलवेज सी दैट you will always find them a little more at peace. You will find them at a good posture, right?
that inner calmness is better because of that training. And then of course in Bharatanatyam and Kathak, in whatever classical dance forms or even folk dances, अगर वो भी हम ले इंडिया के तो जैसे लोरी में करते हैं, गिद्दा करते हैं, राइट, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे हैं जहाँ पे एक फेस्टिवल में हम मिलके वो डांस करते हैं. सो आई फील दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया टू बी एबल टू डू दीज डांसेस and be able to express that devotion to whatever and whoever they believe in. हाँ, बहुत ही ये पॉपुलर चीज़ें देखते हैं हम. हमारे यहाँ गुजरात पड़ोस में हम देखते हैं तो गरबा एक ऐसा पॉपुलर डांस फॉर्म है जहाँ पर म्यूज़िक बजते ही सारे लोग शुरू हो जाते हैं और लोग सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई हज़ारों की भीड़ और सब नाच रहे हैं. और ये चीज़ समझ में आता है कि एक कल्चरल चीज़ है जो अंदर रची बसी हुई है. एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे जो यंगर ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं टीवी पे, वो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर हम भी कोई ऐसी चीज़ करना चाहें, इफ़ आई वुड वांट टू डांस और पिक इट अप एज अ पैशन, पिक इट अप एज अ प्रोफेशन, क्या आप उनके लिए सुझाव देने चाहेंगे? ट्रेन. अगर आप डांस अगर मैं पर्टिकुलरली लूँ, ऑफ कोर्स परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बट जस्ट टू बी अ लिटिल मोर पर्टिकुलर इन डांस, as a dancer you will eventually grow up into either being a performing artist, you're dancing, doing shows, दूसरा you're being a teacher or a choreographer, right? सबसे पहला चीज़ ट्रेन करो, राइट. इंस्टाग्राम पे देख के हुक स्टेप सीख के वायरल कोरियोग्राफी सीख के आप डांसर नहीं बनते, राइट. गो टू अ क्लास, ट्रेन 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 ट्रेन. बॉडी माइंड सोल शुड बी ट्रेन्ड एंड रेडी टू बी एबल टू डांस मोर. दूसरा, ट्राई एंड एक्सप्लोर. तो आई कॉल दिस द ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट. और जब आप ट्राई कर रहे हो कुछ भी अपना 100% दो, राइट. सो लेट्स से इफ आई वांट टू सी यू नो आई डांस वेल, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मैं एक क्लास जाने वाला हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग इट. अच्छा चलो मैं देखूंगा ये वर्क हुआ तो कैसा होगा, नहीं होगा. इफ आई एम रियली इंटरेस्टेड आई विल पुट इन माई 100%. आई विल गो डेडिकेटेडली, learn, try. After a period of time, when I know, okay, I've done a good amount of training, is this something that's meant for me? Yes, awesome. No, we still have time to try something else, right? I feel nowadays people want everything very instant, right? But ऐसा work नहीं करता है. For me also, my trajectory in my performing arts field has varied over the time, right? And I'm very fortunate क्योंकि अगर मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता, मैं आज जो कर रहा हूँ मैं नहीं कर पाता, right? Whether it's the dancing that I'm teaching, it's the Zumba class I'm teaching, it's the wedding choreographies that we're doing, it's the anchoring I'm doing at the events. It's all come one step at a time, but only by giving all your focus, all your heart and soul to it. So my only one recommendation is कि आप जो भी कर रहे हो पूरे शिद्दत के साथ करो, पूरे दिलो जान के साथ करो. The results will always come in. Right? If that's something that's making you happy, और मैं ये actually सबको बोलता हूँ, whether it's in dance or performing arts or in any field, right? क्योंकि also I'm just going to come to a point कि आज के ज़माने में क्या हो गया है, अब जब इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं कि सब खुद का कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद का ये कर रहे हैं, सो पीपल फील दैट 9 to 5 जॉब इज नॉट गुड, बट दैट्स नॉट ट्रू. किसी के लिए वो एक्चुअल हैप्पीनेस है टू हैव दैट रूटीन कि आई कैन वर्क एंड आई कैन रियली बिल्ड दिस कंपनी, देन व्हाई नॉट. सो आई फील अब जो भी फील्ड में करो, मेक श्योर वन you're giving in all your heart, all your hard work to it, be extremely persistent, give it time, and if it's getting you that joy, continue with it. बहुत ही खूबसूरत बात है. यानी जो चीज़ आप कर रहे हैं वो सिर्फ करने के लिए नहीं करें, वो अगर आपको खुशी देता है, अगर वो खुशी ही आपका रिवॉर्ड है तो फिर आप उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं. कुणाल जी, बहुत ही खूबसूरत आज की ये बातचीत रही है. पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आप मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ों पे आप बहुत ही उम्दा चीज़ें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मगर आज वक्त को देखते हैं, रुकते हैं. आज आप माइंडफुल मोमेंट्स में आए और आपने इतनी सारी चीज़ें हमारे दोस्तों के साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. टोटली माय प्लेजर. थैंक यू, धन्यवाद. दोस्तों, आज के माइंडफुल मोमेंट्स में जो बातचीत हुई है वो यही बताती है कि अगर आप दिल से कोई चीज़ करते हो, माइंड, बॉडी, सोल, अगर सब एकाग्र चित्त हो और एक जगह हो, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है. नृत्य, डांस, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के फॉर्म्स नहीं हैं, ये अपने आप के प्योर एक्सप्रेशंस हैं.
वो अंदर की खुशी, वो अंदर की मोहब्बत, वो अंदर का प्यार बाहर झलकाने का एक माध्यम मात्र है। अगर व्यक्ति इन चीज़ों को सही अर्थों में साधता है तो अंदर बहुत सारी चीज़ें सध जाती हैं। जैसे कुणाल कह रहे थे, ये चीज़ समझ में आती है कि एक डांसर बनने के लिए परसिवरेंस, परसिस्टेंस चाहिए, अंदर का पेशेंस चाहिए। हमेशा ये समझना कि हर व्यक्ति मेरे लिए कंपटीशन है, ये सही नहीं है। हम सभी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट, कोऑपरेट कर सकते हैं। हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर कोई हर कार्य कर सके, मगर जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मिलकर एक दूसरे के साथ बांट कर करें तो फिर अवश्य ही एक बेहतर दुनिया नज़दीक है। आज के माइंडफुल मोमेंट्स में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।